पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तलातुम बरपा है और काफ़ी अरसे से बरपा है। उसकी बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान से मुतल्लिक है और उनसे मुतल्लिक वो केसेस जिनका फ़ैसला हो चुका है। उनमें से दिलचस्प बात यह है कि कुछ केसेस का मंतकी अंजाम क्या होगा ये लगभग नज़र आता है, लेकिन जितनी तलखी बढ़ गई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो भी अपनी मिसाल आप है। ये तलखी ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में बढ़ी है बल्कि इदारों के दरमियान भी बढ़ चुकी है और ये बदकिस्मती से वो फॉल्ट लाइंस हैं जो कि अब ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पाकिस्तान की अदलिया के दरमियान महाजराई जारी है जो कि अब ख़बरों की जीनत भी बनती है। उसके हवाले से मुतअद्दिद जगह पर यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये मामलात जल्द हल हो जाएंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है जो सरापा एहतजाज है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ SAFC की मीटिंग हुई और एपेक्स कमेटी की भी मीटिंग थी। वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ लाए और उनको एक लेट इन्विटेशन मिला, लेकिन बहरहाल मिला और उन्होंने शिरकत भी की। उस शिरकत के नतीजे में शायद पाकिस्तान की सियासत के अंदर माहौल बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि अगर आप देखें कि उस मीटिंग के बाद जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब की प्लेजेंट्रीज़ एक्सचेंज हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के साथ, 2 दफ़ा उन्होंने ख़ुद बताया, लेकिन शायद माहौल बदल रहा है या हम ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। 2 बातें हैं, क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक्त तलखी है उसको कम कर पाएंगे। दूसरा ये कि जिन मुज़ाकरात या जिन नेगोशिएशंस की बात अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई टॉप प्रायोरिटी है, वो मुज़ाकरात किस लेवल पर हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, ये वो बात है जो कि पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। और क्या इमरान खान साहब की रिहाई अदालती फ़ैसलों के नतीजे में होगी या इन मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। इस्लामाबाद से जनाब आमिर इलियास राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। और माजिद निज़ामी साहब बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं और अपनी जो महारत है पाकिस्तान के इंतखाबी मामलात के हवाले से भी बड़ी गहरी इनकी रिसर्च है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका भी। अब अगर मैं कल जो प्लेजेंट्रीज़ एक्सचेंज हुई हैं अता तारड़ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान, जो मीटिंग के बाद एक बड़ी खुशगवार किस्म की प्रेस टॉक थी, वो आप देखें तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिए। SAFC का इजलास बड़ी खुश इसलूबी से हुआ। चारों सूबों के वज़राए आला ने SAFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। उनसे बड़े खुशगवार मूड में गपशप हुई। ऑब्वियसली 6 घंटे हम साथ बैठे थे और वैसे भी लाइटर टोन में भी 1-2 बातें हुई। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। हम पोलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। खुशाइंद बात यह है कि आज की SAFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयां एक पेज पर हैं। प्रेजेंटेशन हुई है रिगार्डिंग SAFC और जो उसमें तमाम जो सूबे हैं उनके हवाले से जो भी इनिशिएटिव वहाँ पे लिए जाएंगे, तो उस पर आज जरा थोड़ा सा उन चीजों को बेहतर करके पेश किया गया कि आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। और ये अच्छी मीटिंग हुई है। ये इसलिए हैरान कुन है, बादियों नज़र में बड़ी आम गुफ्तगू है, अच्छी मुस्बत गुफ्तगू है, लेकिन ये इसलिए हमें अनयूजुअल लग रही है क्योंकि जितनी तलखी हमने विटनेस की है और आपने देखी है इस मुल्क के अंदर, वो इसलिए कि कुछ दिन पहले इतनी तलखी थी या माहौल इतना गर्म था कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वफाक के ऊपर बाकायदा लानते भेजते हुए नजर आते थे। क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। तो आपसे ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी, हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पर नेगोशिएशन हो रही है, ये गुफ्तगू ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब की सुनिए। इसकी अहमियत अपनी जगह बहुत ज़्यादा है और फिर हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं, लेकिन पहले गुफ्तगू सुन लीजिए।
जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है और वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है, लेकिन अभी चूंकि ये जो है एक स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूंकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे। निजामी साहब एक बात है कि बुनियादी बात तहरीक इंसाफ की क्या करी, वो रऊफ हसन साहब कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, पहले वो वापस करें, पहले वो वापस करें। अब वो ऐसा तो नहीं है कि किसी ने थैली में डाल के मैंडेट रखा है और वो वापस कर देना है, किसी तरीके से ही वापस होगा ना। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाई हमारा मैंडेट भी तो 18 में चोरी किया था, लेकिन हमने सारा कुछ भुला के कहा कि चलें जी मुसाके मईशत करें या बात कर लें। सो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ उस चीज़ से पीछे हटेगी कि मैंडेट वाला जो सारा मामला है कि 24 में हमारा मैंडेट चोरी किया और चलें हम आगे ज़रा गुफ्तगू कर लें, मैंडेट को भूल जाए? आपको लगता है तहरीक इंसाफ ये करेगी? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के 2-3 बड़े अहम मसले हैं जिनको वो सॉल्व करेंगे तो मामला हल होगा। एक तो ये है कि अखलाकी पहलू को हम छोड़ दें, क्योंकि अखलाकियात की अगर बात होती तो पाकिस्तान की सियासत बहुत बेहतर होती। इस वक्त प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ऐसा कैसा प्रेशर बिल्ड कर रही है कि जिसकी बुनियाद पे इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत उनसे बात करे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, ना तो कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक है, ना कोई पार्लियामेंट के अंदर ऐसी गर्मा गर्मी है कि जिससे हुकूमत कोई तपिश महसूस करे, या कोई रोड्स के ऊपर कोई इतना मसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे कि हाँ जी इमरान खान साहब से कोई बात करनी है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के लीडर्स का एक मसला खसूसी ये है कि वो जो बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से माजी में भी और हाल में भी, अब वो इमरान खान साहब से कैसे मनवाई जाए, ये उनका एक बहुत ये बॉटल नेक आ जाता है ना। बिल्कुल। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि फिर तहरीक इंसाफ के कई ऐसे लोग हैं जो इन मुज़ाकरात में जाना ही पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब प्रॉब्लम आएगी और इमरान खान साहब के पास हम कुछ चीज़ें लेके जाएंगे और वो उनको नहीं मानेंगे तो फिर इस पूरी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी हमारा एजेंडा नंबर 1 इमरान खान की रिहाई है, वो मेरा ख्याल है कि वो आखिरी पॉइंट पे चीज़ आएगी, क्योंकि दोनों साइडों से जब कुछ चीज़ें मिच्योर होंगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनेंगे, फरीकैन एक दूसरे का रवैया देखेंगे, तो फिर इमरान खान साहब को बाहर लाया जाएगा। ये महज दिखावे के लिए लगता है आपको कि ये पहले जो मैंडेट वाली बात है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं पहले तो मैंडेट वापस करें ना, आपने चोरी किया 180 सीटें वापस करें, तो ये भी आपको लगता है कि प्रैक्टिकल नजर आता है? बट वी हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज। जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन अवाम को, तहरीक इंसाफ के वोटर्स को बड़ा पुरकशिश लगता है। प्रॉब्लम यह है कि 2018 के बाद हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े ताम झाम से एक पूरा धरना लेके इस्लामाबाद आए, बैठे रहे, पूरी उन्होंने तहरीक चलाई, लेकिन उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें दिलासे दे के, तसल्लियाँ दे के वापस भेज दिया। तो इसलिए अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी हुकूमत के पहले साल में तब्दीली आ जाएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी, तो ये इजम्पशन तो हो सकती है। ग्राउंड रियलिटीज़ मुझे नहीं लगता कि इसको सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, आपको लगता है ये बातों की हद तक है जी, ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं नजर आती? ये क्या वाकई मजबूर हो गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत भी कि इमरान खान एक ऐसी सियासी हकीकत है जिनके बगैर मुल्क आगे, उनसे तस्वीर किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती? यूएई ब्रदर इस्लामी मुल्क, अगर वो कहते हैं हम $10 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, चीज़ें मटीरियलाइज होने का मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम क्या मौजूद है या नहीं है। ये क्या इमरान खान इतनी बड़ी कंडीशन है और उनसे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान की हुकूमत के, यानी वर्किंग रिलेशनशिप और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का होना ज़रूरी है, इसलिए ये इतना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोस्तों को और पूरी जमात को कि इमरान खान से बात किए बगैर मामलात आगे नहीं चल सके? इस पर बात कर लेते हैं। और बात इस हवाले से भी कि जो मसला या जिसे हम आम फहम ज़बान में कहते हैं फटा पड़ा हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आला अदलिया के दरमियान, उसका हल क्या है? क्या वज़ीर-ए-आज़म हल कर पाएंगे उस मसले को? बिकॉज ये मसला भी आज का नहीं है, ये तो इट डेट्स बैक टू डेकेड्स। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। राना साहब, एक ये देखिए ना, अभी जैसे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तारी डाली हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, अब 9 मई वाले केसेस के अंदर अभी दोबारा उनसे
उनकी गिरफ्तारी चाह रहे थे, लाहौर मुंतकिल करना चाह रहे थे, मंजूर नहीं हुआ, वहीं पर ही गिरफ्तारी डाल दी। वीडियो लिंक के ज़रिए उनको इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश भी किया जाएगा, उनका बयान रिकॉर्ड होगा। अब इशू यही नहीं कि इस बात का भी अंदाज़ा है कि केसेस जिस तरह आपने भी कहा कि या रिमांड हो जाएंगे तो या बरीयत हो जाएगी, बट सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ लाजिम व मलजूम हो गई है और ये रियलिटी चेक मिल गया सबको, हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई बात किए बगैर, मसला हल किए बगैर ना इन्वेस्टमेंट आएगी ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा? दो चीज़ें हैं। रियलिटी से अगर कोई इनकार करता है तो वो मैं नहीं समझता कि वो बेवकूफ़ ही होगा कि पीटीआई एक हकीकत नहीं है। और दूसरी बात है कि मुक्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और हुकूमत जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि जी क्या एक साल में ऐसा हो जाएगा कुछ, तो मेरी इतलात ये हैं कि जी उनका ख्याल ये है कि 5 साल गवर्नमेंट को पूरे करने हैं। ओके। और वो जैसे भी होगा करेंगे, चूँकि जिस इन्वेस्टमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं जी, उसका हल यही है कि जिनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजूद हों, एक एतमाद की फ़िज़ा हो, चाहे वो गल्फ़ के जितने ममालिक हों, वो चाइना हो, और कोई भी इस तरह का नहीं चाहता। बाकी पाकिस्तान के अंदर तो सिचुएशन हमेशा क्रिएट रहती है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की। मतलब कल अली अमीन ये कह रहे थे ना कि जी मुझे अंदाज़ा है कि वफाकी हुकूमत के पास खुद माली वसाइल के हवाले से बड़ा बर्डन है, लेकिन मेरे कंधों पर भी इतना बोझ डालें जितना मैं पब्लिक में संभाल सकूँ। मैं भी गंदा ना हूँ, मैं आपको भी नहीं करना चाहता। यानी जो अज्जाए तरकीबी हैं गवर्नमेंट चलाने के वो ठीक चल रहे हैं। इशू ये भी है कि एक और मसला या जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। 6 जजेस का ख़त अपनी जगह, बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कैंपेन अपनी जगह, फिर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के अदालत के अंदर जो मामला, वो अहमद फराद साहब जो शायर हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से जो चल रहा है, उसमें बाकायदा तौर पर हुक्म है अदालत का कि सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद वहाँ पर पेश हों। तो आपको लगता है कि ये सारे फ्रीक पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, आपको लगता है? देखें, पीछे हटते हैं या नहीं वो तो एक बैकडोर मुज़ाकरात जब होंगे, जो कि नहीं हो रहे इस वक्त, अच्छा, तो ये बात की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था ना जनरल असलम बेग का जी कि जी बयान ले लें मेहरान बैंक स्कैंडल, वो जो था सारे का सारा, क्या हुआ उसमें ये भी हम देख लेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किए थे 14 मई को आप इलेक्शन कराएं, जी हो गए। 27 सफ़े का एक हुक्म लिखा उन्होंने जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा कि जी ज्यादती हुई है। क्या हुआ उसके बाद? अगर स्टेट नहीं चाह रही और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी, तो अब जब ये कहते हैं कि हाई कोर्ट 199 के तहत कर सकती है, तो 1993 के तहत आप नहीं बुला सकते। मिसालें लोग दे रहे हैं कि जी माजी में बुलाया गया। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ हुआ क्या उसका नतीजा? तो ये उस तरफ जा रहे हैं जहाँ टकराव ही बढ़ता है ना, तो वहाँ आपको लगता है। बट आमिर भाई, अगर मैं सॉरी मैं आपको सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन भी होती है। आपके पास इत्तलात क्या है कि वजारत दिफा का कोई नुमाइंदा पेश होगा या जिन शख्सियात को या ओहदों को बुलाया गया है अदालत में वो अगली समात पर पेश होंगे अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? मैं अब तक तो ये समझता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होने लगा। अच्छा, आप देखिएगा, हम भी यही हैं, समात भी होगी, जवाब भी आएगा। जब आइन के आर्टिकल्स अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, किसी इदारे की तकरीम के लिए मौजूद हैं, किसी की तौहीन अदालत के लिए मौजूद है रास्ता, तो किसी दूसरे इदारे को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है, तो फिर सारे अपने अपने दाव पेच खेलेंगे ना। बिल्कुल। तो वो ऑर्डर्स तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के भी बता दिए कि अगर नहीं इंप्लीमेंट होने तो वो नहीं हुए। हाँ नहीं, बस अदालत के पास कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स, बिल्कुल आपकी तारीखी तौर पर देखा जाए गो कि ये बात कोई इतना ये कोई काबिल सताइश आर्गूमेंट नहीं है, बट एक इशू है कि अदालत के पास एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं होती। बस अदर देखिए मुनीब साहब, एक मिनट, हम और आप तज्जिया करते हैं किसी की सताइश के लिए नहीं, कोई नाराज होता है, कोई राजी होता है, बिल्कुल ऐसे। मैं और आप फैक्ट्स के लिए बैठे हुए हैं। मुझे नहीं, मुझे 90 दिन के इलेक्शन पे कोई इतराज ना 30 अप्रैल को था ना 14 मई को था, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं होंगे। हाँ, हमें वो बात करनी है कि जी ये नजर आ रहा है, एग्जैक्टली नजर आ रहा है। जो हम ये नहीं कह रहे कि जी फलां उसके साथ भिड़ जाए और ये जाके भिड़ जाए, वो सताइश के काबिल है या नहीं है। हम बात करेंगे जो फैक्ट्स मैं समझता हूँ कि जी मेरे सामने ये चीजें नजर आ रही हैं, जैसे ग्राउंड रियलिटी है ना, जो ग्राउंड रियलिटी है, हम तो उस पर बात कर रहे हैं ना।